तो दुर्भाग्य है बिहार का कि इतना खराब शिक्षा व्यवस्था है कि हम लोगों को बाहर जाके पढ़ना पड़ा। अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिहार में होता तो शायद हम बिहार में पढ़ते। 5,000 बच्चा का भविष्य कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं? कितने लोग? 100 लोग। कितने लोग? 100 लोग। अगर ये 5,000 बचवा जग जाएगा ना तो ये 100 लोगों के लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी। मुझे अगर टीआरपी ही लेना है तो मैं रोड पे नाला में से माटी ऐसे उठा के दिखा देता हूं तो 10 मिलियन चला जाता है। अब जरा सोचिए कि उस बैनर के आगे आप जाके डांस कर रहे हैं, मनीष कश्यप का बैनर लग गया, मनीष कश्यप का बैनर लग गया, कहां से लग गया, कैसे लग गया? यार इसी वजह से मैं बैनर में हूं और तुम नीचे हो। तो बिना आप लोगों से एक बार जाइए बैनर के पास और उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के स्क्वायर फीट में बताइए, स्क्वायर मीटर पे बताइए कि बिहार में जो है कितना बैनर मैंने लगाया है और कितना स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर मीटर का है। जो हक मार रहा है वो यूनिवर्सिटी में वीसी बन के बैठा हुआ है, जो हक मार रहा है वो बड़े बड़े कुर्सियों पे नेता बन के बैठा हुआ है, और जो उन लोगों के हक के लिए लड़ रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्या। हमारे साथ अभी सन ऑफ बिहार मनीष भैया जी है और इन्होंने कुछ दिन पहले जेपी यूनिवर्सिटी में गए थे और वीसी से डायरेक्ट कुछ कड़वा सवाल करने की कोशिश की है, बल्कि उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। वीसी महोदय एकदम पूरा गुस्सा में हो गए और गुस्सा में होकर कुछ अपने प्रोफेसर से कुछ मतलब धक्का मुक्की करवा दिए और उसी विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बिहार खबर में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप यानी जेपी यूनिवर्सिटी गए थे, आपके साथ बहुत यानी बदसलूकी हुआ है। जेपी यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा भतीजा पढ़ता है, मेरा कोई रिश्तेदार पढ़ता है या मैं पढ़ता हूँ? मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो दुर्भाग्य है बिहार का कि इतना खराब शिक्षा व्यवस्था है कि हम लोगों को बाहर जाके पढ़ना पड़ा। अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिहार में होता तो शायद हम बिहार में पढ़ते, लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी बाप जो है बिहार में था, नालंदा यूनिवर्सिटी, उससे भी बड़ा था, उससे भी समृद्ध था। जरा सोचिए, बर्बाद कर दिया गया। मजबूरी में मुझे पुणे यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा। उसके बाद से आया बिहार में, देखा कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, थोड़ा सा आवाज उठाओ। आवाज उठाने का मतलब है कि धक्का मार के निकाल दिया गया। मुझे देखे कि नहीं आप लोग? देखे ना। उस धक्का का प्रतिक्रिया जो है मैं वहीं पे दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। काहे नहीं दिया? काहे कि मुझे आप लोगों को दिखाना था। मैं नवादा में गया था, मेरे साथ गाली गलौज हुआ। आप जाके देखिए वहां पे नवादा में जितने भी लोग थे, 2 लोग सिर्फ मुझे गाली दे रहे थे। कितने लोग? 2 लोग। और वहां पे 200 लोग थे, यानी 200 लोगों के ऊपर 2 लोग भारी पड़ गया। कहने का मतलब यह है, अगर 200 लोग जग जाते तो वो 2 लोग मेरे साथ गाली गलौज करते? नहीं करते। सेम चीज जेपी यूनिवर्सिटी में हुआ। कम से कम 5,000 बच्चा ऑन हर सेशन में पढ़ता है। कितना बच्चा? 5,000 कम से कम। मैं बोल रहा हूं ज्यादा हो सकता है, मतलब कि जो मुझे वहां के बच्चे ने बताया, हर सेशन में रहता है 5,000 रेगुलर। 5,000 बच्चा का भविष्य कितने लोग बर्बाद कर रहे हैं? कितने लोग? 100 लोग। कितने लोग? 100 लोग। अगर ये 5,000 बचवा जग जाएगा ना तो ये 100 लोगों के लिए जमीन छोटी पड़ जाएगी। तो ये चीजें हैं, तो वही हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जेपी यूनिवर्सिटी में जो हुआ, मैंने बिहार को दिखाने का प्रयास किया कि मेरा ना बच्चा पढ़ता है ना। मुझे अगर टीआरपी ही लेना है तो मैं रोड पे नाला में से माटी ऐसे उठा के दिखा देता हूं तो 10 मिलियन चला जाता है। कोई रिस्क भी नहीं रहता है। मैं रोड पे जाके किसी बच्चा का धर के वीडियो बना देता हूं तो 10 मिलियन चला जाता है। कोई रिस्क भी नहीं रहता है। तो मैं काहे जाके उतना बड़ा रिस्क लेके वीडियो बनाऊंगा? काहे जाके रिस्क लेके वीडियो बनाऊंगा? आप ही सोचिए, लॉजिकली सोचिए। कहीं नहीं तो कहीं हम लोग सोचते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों पत्रकार लगातार बिहार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस कुछ लोग हैं जो बेवजह हर काम में टांग खींचने का प्रयास करते हैं। मेरा बैनर लगा हुआ है पटना में, बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है, पूरे बिहार में बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है, और बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है। कुछ लोग जाके वहां पे भंगड़ा कर रहे हैं, डोमकच कर रहे हैं। डोमकच होता है ना, शादी में डोमकच, नाम सुने हैं? डोमकच कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि उस बैनर के आगे आप जाके डांस कर रहे हैं, मनीष कश्यप का बैनर लग गया, मनीष कश्यप का बैनर लग गया, कहां से लग गया, कैसे लग गया? यार इसी वजह से मैं बैनर में हूं और तुम नीचे हो, तुम सड़क पे हो। यही कारण है। तुम मुझे गिराने के प्रयास में जो है तुम खुद गिर रहे हो। तुम मुझे मत गिराओ, तुम अपने आप को बनाने का प्रयास करो, अपने आप को उठाने का प्रयास करो, तुम खुद आगे बढ़ जाओगे। अब वहां पे लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वहां पे लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, यानी कहीं नहीं तो कहीं किसी चीज का मैं ब्रांड एम्बेसडर बना हूं। अब उसको इस बात का डर नहीं है कि मनीष कश्यप का बैनर लगा, उसको इस बात का डर है कि भारत का पहला पत्रकार हूं मैं, मनीष कश्यप। आप गूगल उठा के देख लीजिए जो ब्रांड एम्बेसडर बना है किसी चीज का। आप उठाइए मोबाइल और सर्च मारिए, फर्स्ट पत्रकार मैं, ब्रांड एम्बेसडर बना हूं। अब लोगों को लगा कि ये सच्चाई करता है, सच्चाई दिखाता है, इसको बनाओ ब्रांड एम्बेसडर। एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा पे मैं बात करता हूं, तो क्या दिक्कत है? उससे बहुत मतलब विरोधी लोग आपसे जलते हैं। नहीं, देखिए, जलने का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज जलेगा तो क्या होता है? राख।
राख होता है और राख का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जलिए मत, आप संघर्ष कीजिए और अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर मैं आपको नीचे गिराने का प्रयास करूंगा तो मान लीजिए कि मेरे पास 1 घंटे का समय है और 1 घंटा में मैंने आपको नीचे गिराने का प्रयास किया, मैंने अपने आप को बनाने का प्रयास नहीं किया। और वहीं आपको 1 घंटा में नीचे गिराने का प्रयास ना करके मैं अपने आप को बनाऊंगा तो मैं खुद आगे बढ़ूंगा। तो जितने भी पत्रकार लोग बेवजह मेरा विरोध करते हैं, अगर उनको मेरा काम अगर बुरा लग रहा है तो आप लोग अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग बिहार को बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग काहे जाके बैनर के सामने डोमकच कर रहे हैं। और मैंने लगाया भी था इसीलिए, बड़ा सा बैनर है, बहुत बड़ा, पता है इतना बड़ा है ना कि वो सब जो है ना 70 को खड़ा हो जाएगा तो वो बैनर वो नहीं ढकेगा, इतना बड़ा है। मतलब जाके नापिएगा इंची टेप से जरूर प्लीज, हम विनती करना चाहते हैं। या सैमसंग और एप्पल के मोबाइल में एक फीचर्स है, आप ऐसे टिक कर दीजिएगा ना तो यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक ऊंचाई दिखाएगा। तो उसको लंबाई ऊंचाई नापते हुए वीडियो बनाइए आप लोग कि भाई इतना बड़ा बैनर मनीष कश्यप कैसे लगा दिया, तब हमको मजा आएगा। हम लगाए ही है इसीलिए कि कुछ जाके डोमकच करे वहां पे। अगर न हम तो जाके वहां पे बना नहीं सकते थे वीडियो कि हमारा बैनर लगा हुआ है, आप लोग देखिए देखिए देखिए, ये सब जाके बना के पूरे बिहार को बता दिया कि मनीष कश्यप का बैनर लगा है। वो सब हमको गिरा नहीं रहा है, हमको मजबूत कर रहा है और ऊपर बढ़ा रहा है। तो विनती है आप लोगों से, एक बार जाइए बैनर के पास और उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के स्क्वायर फीट में बताइए, स्क्वायर मीटर पे बताइए कि बिहार में जो है कितना बैनर मैंने लगाया है और कितना स्क्वायर फीट कितना स्क्वायर मीटर का है। वीसी साहब यानी जेपी यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, उनका आरोप है कि आपको परमिशन लेके कहाँ आरोप लगाए हैं, कौन से चैनल पे आरोप लगाए हैं? अभी आरोप के बारे में सोच रहे हैं, लगाएंगे तो हम जवाब देंगे। हम तो सोच रहे हैं कि वो हम पे एफआईआर करें, जैसे एफआईआर करेंगे वैसे हम जेल चले जाएंगे, वैसे कोई बेल बुल नहीं लेंगे, सीधे सीधे थाना में जाएंगे, बोलेंगे सर मेरे ऊपर एफआईआर, मुझे जेल में डालिए, जांच उच बाद में कीजिएगा, पहले जेल में डालिए। हम बिहार के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए लड़ेगा जो आदमी ना, वो उसके साथ किस प्रकार से होता है, और जो आपका हक मारता है उसके साथ किस प्रकार से होता है। जो हक मार रहा है वो यूनिवर्सिटी में वीसी बन के बैठा हुआ है, जो हक मार रहा है वो बड़े बड़े कुर्सियों पे नेता बन के बैठा हुआ है, और जो उन लोगों के हक के लिए लड़ रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूं वीसी महोदय जेपी यूनिवर्सिटी के, और वो मिश्रा जी ही बोलूंगा, क्योंकि आप मुझे अपना भतीजा या बेटा नहीं समझे थे, ठीक है। तो मिश्रा जी से और जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से और सीनेट हॉल में बैठे सभी लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोग एफआईआर कर दीजिए मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं। बिहार में यानी सेशन इतना लेट चलने का कारण क्या है? बिहार के लोग, हम विनती करना चाहते हैं कि 365 दिन तक लगातार आप अपने बच्चों को जो है यूनिवर्सिटी में जो है हर दिन भेजिए, जिस दिन जो है क्लास चल रहा हो, मंडे टू फ्राइडे के बीच में जिस दिन भी क्लास चल रहा हो यूनिवर्सिटी में भेजिए। देखिए ऑटोमेटिक सेशन समय पे हो जाएगा। भेजिए बच्चों को, कॉलेज में भेजिए, स्कूल में भेजिए। स्कूल में जो बच्चों को खिचड़ी के लिए सिर्फ भेजते हैं और सिर्फ साइकिल और ड्रेस का पैसा के लिए, किताब का पैसा के लिए भेजते हैं, मत भेजिए। आप 365 दिन तक लगातार बच्चों को क्लास में भेजिए। 400 500 बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में 5वां क्लास तक का जो स्कूल है, 8वां तक नहीं 5वां तक है, उस 5वां तक के स्कूल में जो है 400 500 बच्चे जो है रजिस्टर्ड में रहते हैं और बच्चा पढ़ने आता है 20 को। जरा बताइए, ये सच्चाई है। इसीलिए ना गाइड पढ़ पढ़ के बच्चा सब पास हो रहा है। बिहार के गरीब का बच्चा गाइड पढ़ पढ़ के पास हो रहा है, देखिए। और बिहार में एग्जाम कैसे होता है, टाइट हो जाए तो कितना % रिजल्ट आएगा वो सबको पता है। 10% रिजल्ट नहीं आएगा बिहार बोर्ड का। तो ये सारी चीजों को धीरे धीरे बदलना ही होगा और सबको इसके लिए प्रयास करना होगा और आवाज उठाना होगा। और स्वास्थ्य यानी विभाग कैसे उस पर जो है एक बार हम लोग पर्सनल बात कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पे भी जब कोई बवाल होगा तो बात किया जाएगा। अभी शिक्षा पे ही बात किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत जगह बहुत डल स्थिति है। देखिए पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा जो है सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में बिहार में लोगों की मौत होती है और बिहार में गरीबों की मौत होती है। और बिहार में आप उठा के देख लीजिए कि गरीबों के नेता कितना है। लोग कहते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, हम अति पिछड़ा के नेता हैं, हम SC ST के नेता हैं, हम OBC के नेता हैं, हम पासवान के नेता हैं, हम यादव के नेता हैं, हम मलाह के नेता हैं, हम बनिया के नेता, हर जाति के नेता बनते हैं। और सबसे ज्यादा गरीबे लोगों की मौत हो रही है, जिसको वो लोग जाति में बांट के और बोलते हैं कि हमारा जाति सबसे गरीब है। सिर्फ बिहार में ही जातिवाद होता है? सिर्फ बिहार में ही सबसे ज्यादा जातिवाद तो पूरे देश में होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बिहार में ज्यादा होता है। आप जाके देखिए, कोई किसी को बिहार में किसी को पता है, किसी भी गरीब आदमी को पता है कि OPD का टाइमिंग जो है शाम के 5 बजे तक भी होता है? किसी को पता है? नहीं। इसीलिए ना बवाल किया जाता है। अगर OPD का टाइमिंग शाम के 5 बजे तक हो जाए तो बेतिया से, पूर्णिया से, कटिहार से, अररिया से, फारबिसगंज से, उतने दूर दूर का मैं बता रहा हूं, गोपालगंज से, वाल्मीकि नगर से लोग जो है आके यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। लेकिन OPD का टाइमिंग बिहार में कितने बजे तक है? 1 बजे तक। मरीज जो है बेतिया से चलता है, 1 बजे पहुंचता है, तब तक OPD बंद हो गया।
पूर्णिया से चलता है यहाँ पहुंचता है तब तक ओपीडी बंद हो गया, भागलपुर से चलता है यहाँ पहुंचता है तब तक ओपीडी बंद हो गया। 1 बजे ओपीडी बंद हो गया, मरीज को जो है इलाज कराना है, फिर कहाँ जाएगा वो? प्राइवेट अस्पताल में। और प्राइवेट अस्पताल में तब तक इलाज करता है सब, खून चूसता है सब, जब तक आपका 4-5 कट्ठा खेत ना बच जाए, बिक जाए या आप मर ना जाए। तो इस पे कोई चर्चा ना करे, इसके लिए जातिवाद करके वो जाति का अपना हक मार रहा है सब, ये सच्चाई है। जैसे शिक्षा मंत्री के साथ हम मतलब कुछ सवाल किए थे, कोशिश किए थे कि शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल करें, उनसे सवाल किए तो एक ही बात बोले कि हमारे प्रवक्ता बताएंगे, हमारे अध्यक्ष बताएंगे। अब बताइए, जरा बताइए, जो शिक्षा मंत्री जो है गूंगा बहरा हो जाए और रामचरितमानस पे बात करने के लिए बलर बलर अलर बलर कुछ भी बोल दें, भक्त से कुछ भी बोल दें, और शिक्षा विभाग पे बात किया जाए तो बोले कि प्रवक्ता बताएंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है। अब समझ सकते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना खराब है। लास्ट टू लास्ट बिहार वासी से क्या आप? मैं बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक धरती है और सांस्कृतिक धरती है, ये सबसे ज्यादा महापुरुषों का जन्म यहाँ पे हुआ था। जैन मुनि का जन्म यहाँ पे हुआ, भगवान महावीर का जन्म यहाँ पे हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ, गांधी जो गुजरात से चल के आए उनको महात्मा हम लोगों ने बनाया, लौह कुश का जन्म यहाँ पे हुआ, माता सीता का जन्म यहाँ पे हुआ, सही है कि नहीं? वीर कुंवर सिंह यहाँ से, प्रथम राष्ट्रपति यहाँ से, राष्ट्र कवि इकलौते राष्ट्र, जैसे इकलौते राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी, वैसे इकलौते राष्ट्र कवि रामधारी सिद्धिनकर, जिनके कलम में इतना ताकत था कि संसद भवन हिल जाता था, पूरा देश हिल जाता था, वो अपने बिहार के। इतना सारा दशरथ माझी जो दुनिया के इकलौते व्यक्ति जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर के जो है रास्ता बना दिया, उसके बावजूद बिहार क्यों बर्बाद हो गया? कहीं नहीं तो कहीं हमें सोचने की जरूरत है और हमें बिहार बनाने की जरूरत है। एक और लास्ट सवाल है, आप शादी कब कर रहे हैं? शादी करेंगे, और जब शादी करेंगे तो हम आपको बताएंगे और कार्ड भी भेजेंगे और खाना भी खिलाएंगे, मिठाई उठाई सब कुछ खिलाएंगे। यानी 2023 या ईयर, सिर्फ ईयर बता दीजिए थोड़ा। अब पता नहीं, अभी तो हाथ दिखाता हूं तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं अभी शादी मत कीजिए, जब वो बोल देंगे हाँ तो हम आपको बता देंगे। साल और नहीं बताते हूँ, जब बताएंगे तो बोल देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ थे सन ऑफ बिहार मनीष भैया जी। इनसे बात की, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।